मुझे फोन नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। काश मैं ये सब ना बताती उनको। ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या मुसीबत है यार, कुछ पता नहीं चल रहा और ऊपर से लोग फोन नहीं उठा रहे। देखा, नहीं उठाया। मीरान और फिराद दोनों को फिक्र ही नहीं है कि हम यहाँ परेशान हो रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ होगा। मेरे ख्याल से उसका बचना मुश्किल है क्योंकि बहुत बुरी तरह गिरा है। हो सकता है किसी ने धक्का दिया हो या पैर फिसल गया हो, कुछ भी हो सकता है। सभी जानते हैं कि ये दुश्मनों का घर है। यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन ये हो भी सकता है। हेलो, मैं जहान बात कर रहा हूँ। क्या? बाबा, बाबा, भाई हॉस्पिटल में है, वो जख्मी है, जल्दी चले। कैसे हुआ ये सब जहान, कैसे? बाबा, क्या हुआ अंकल को? अल्लाह मेरे पापा को बचा ले। अगर पापा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। क्या करूंगी मैं उनके बगैर? कोई नहीं है उनके अलावा मेरा। या अल्लाह उन्हें बचा ले। जाओ, शक्ल नहीं देखना चाहती मैं तुम्हारी। रेहान, मुझे खुद से दूर मत भेजो प्लीज। अगर तुम चाहती हो तो चला जाता हूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अगर पापा को कुछ हो गया, अगर मेरे पापा को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। अगर उन्होंने ये दुनिया छोड़ी तो मैं भी छोड़ दूंगी। सब मेरी वजह से। उन्होंने तो रोका था मुझे, बुलाने आए थे मुझे, वो घर वापस कहते थे आ जाओ बेटी वापस चले, लेकिन मैं ही नहीं गई मीरान, मैं तुम्हारे साथ रुक गई। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हारा साथ दिया मीरान, अपने बाबा के साथ नहीं गई, तुम्हारे पास रुक गई। वो मुझे बचाना चाहते थे, हिफाजत करना चाहते थे हमेशा से मेरी। आज मेरी वजह से किस हालत में पहुंच गए हैं वो। मैं नहीं बचा सकी अपने बाबा को तुमसे, मैं नहीं बचा सकी। या अल्लाह मेरे पापा को बचा ले, मेरे पापा को बचा ले। मेरे पापा को बचा ले मेरे मालिक। मीरान, चलो चलते हैं। क्यों आए थे आप पापा, क्यों आए थे आप? सुबह तक इंतजार क्यों नहीं किया आपने? आखिर क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा, खिजर शादुल रात के उस वक्त वहां कर क्या रहा था? क्या वो खुद गिरा या किसी ने उसको गिराया? अगर किसी ने धक्का दिया भी तो किसने और क्यों दिया धक्का? ये वक्त नहीं इन सब बातों का।
जी, आपने बुलाया खानम? हुक्म कीजिए। आओ महमूद, मैंने तुमसे ज्यादा किसी पर भी कभी एतबार नहीं किया, इसीलिए तुम्हें कुछ ऐसा बता रही हूं जो किसी को नहीं बताया आज तक। जो भी मुझे ये नोट्स भेज रहा है हमारे साथ खेल खेल रहा है। आज के बाद हर किसी पर नजर रखना, हर एक पर, समझ गए तुम? मैं तुमसे जब भी किसी के बारे में पूछूं, तुम्हें उस शख्स के बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए जवाब देने के लिए। आज के बाद कोई भी हमसे किसी भी सूरत आके नहीं जाना चाहिए, समझ गए तुम? आपका हुक्म सर आंखों पर। और खास तौर से इन वाकयात के बाद तो मीरान को हमसे एक कदम पीछे ही रहना चाहिए। जी। चाहे आप जो कुछ भी कर लें, रेयान को मुझसे जुदा नहीं कर पाएंगी। जान चुका हूं मैं सब, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि आप क्या कर रही हैं। इस बात को समझ लें आप। अब तुम क्या करोगे मीरान? मुझसे क्या वादा निभाओगे या फिर अपने वादे को भुला के अपनी मोहब्बत को निभाओगे? तुम जो करना चाहते हो शौक से करो, कुछ करो ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। हेलो। इंतकाम लेने में बहुत कम वक्त रह गया है बाजी। जो खेल आपने खेला है वो काम कर रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो हनीफा? खिजर शादुलो शायद ऑपरेशन थिएटर में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। ये क्या कह रही है? उसको क्या हुआ है? वो रात को चुपके से आपकी हवेली में आया था बाजी, और शायद आपको मालूम नहीं कि वो सीढ़ियों से नीचे गिरा है, और गिरने की वजह से वो अब तक बेहोश है। जैसा हम चाहते थे वैसा ही हो रहा है। देखें कैसे हमारा इंसाफ हो रहा है। किसी ने धक्का दिया है या खुद गिरा था? मैं नहीं जानती इस बारे में, और न ही मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब कैसे हुआ है। और ये भी अच्छा हुआ है कि आप यहाँ पर नहीं थी, वरना सब लोग यही कहते हाँ, कि इन सब की जिम्मेदार आप हैं। ये ठीक नहीं हुआ हनीफा, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। चलो ठीक है, तुम फोन बंद करो। तुम फोन बंद करो, अगर कुछ हो तो मुझे बताना। महमूद, गाड़ी तैयार करो, हमें वापस मिदियात जाना है। इतनी आसानी से गिर के नहीं मरोगे तुम खिजर। तुम अपने ही बेटी की चलाई गई गोली से मरोगे खिजर शादुलो। और ये खेल किसी और का नहीं होगा, बल्कि मेरा होगा।